मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था, चौमुखी विकास और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें पहले निकाय चुनाव फिर लोकसभा चुनाव में कमल ही कमल खिलाना है। इसके लिए रणनीति बनानी अभी से प्रारंभ हो जानी चाहिए। सीएम योगी रविवार को हिंदुस्तान वर्कर एवं रसायन लिमिटेड के मैदान पर करीब 1046 करोड़ रुपए की लागत वाले 258 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 333.85 करोड़ रुपए के 56 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 711.81 करोड़ रुपए के 202 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर जनपद के तहत 3 लोकसभा और 9 विधानसभा सीट पर विजय के बाद नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की सीट भी भाजपा की झोली में आए। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। हमें संकल्प लेना होगा कि कमल निशान जिसके पास रहेगा वह हर नागरिक का प्रत्याशी होगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कोई विकास बाधित नहीं रह पाएगा और न ही सुविधा से सेंध लग पाएगा। योजनाओं के लाभ से कोई वंचित नहीं रह पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सोच का संचार हर एक तबके तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भाजपा हर एक स्तर पर काम कर रही है। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर तक यह कार्य दिख रहा है। पहली बार गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर भाजपा की जीत यह दर्शाता है कि गोरखपुर विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि विकास और जन कल्याण को आगे बढ़ाने में सफलता इसलिए मिल रही है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होने के साथ ब्लॉक व निकाय स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना आसान हो गया है। हमें यह समझना होगा कि एक भी कड़ी कमजोर होने पर जनहित में सभी कार्य बाधित होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज सड़क, पुल, ओवरब्रिज, स्टेडियम, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल जैसे विकास कार्यों की सौगात मिली है और भी बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाली है। हर तबके के लिए योजना है। उन्होंने कहा कि अच्छा ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, नागरिकों के समय की बचत करता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले सरकार यह सोच भी नहीं पाती थी। उनकी सोच माफिया को पनपने में लगी रहती थी। प्रदेश में खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, संगठित अपराध करने वाले माफिया थे। आज वे माफिया दुस्साहस भी नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो प्रमुख एन अंसारी, गोरखपुर बस्ती मंडल। आप देख रहे होंगे गोरखपुर की सड़क उस लायक तो हो गई है, रामगढ़ ताल तो उस लायक हो ही गया है कि फिल्मों की शूटिंग हो, और वो करा रहे हैं। ढेर सारी फिल्मों का शूटिंग करवा रहे हैं और केवल भोजपुरी ही नहीं, अब तो हिंदी के अलावा तमाम अन्य भाषाओं की भी फिल्में आकर के यहां गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। ये चीजें दिखाती थी, ये संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन पहले इच्छा शक्ति का अभाव था। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी है। और पहले उद्योग बंद कराए जाते थे, आज जिस कैंपस में आप इस सभा कर रहे हैं ना, यही फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आज इस फर्टिलाइजर कारखाने में आप देख रहे होंगे, यानी फुल क्षमता से भी अधिक क्षमता से फर्टिलाइजर कारखाना काम कर रहा है। भाइयों बहनों, अब फर्टिलाइजर कारखाने यहां पे नहीं है, यहां पर सैनिक स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए एसएसबी भी यहां पर तैनात है। उनका एक महत्वपूर्ण स्टेशन गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना भी है, यहां पर चिकित्सालय भी है।
यहां पर तमाम अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के द्वारा ही चिलवा ताल के सुंदरीकरण के साथ साथ जैसे उधर रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है, ऐसे चिलवा ताल के सुंदरीकरण की पर्यटन विकास की योजना को आज फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन उसे आगे बढ़ा रहा है, HURL उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, विकास के लिए सोच चाहिए और उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जो 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, इसमें स्टेडियम, मिनी स्टेडियम भी है, इसमें सड़कें भी हैं, इसमें पुल भी हैं, इसमें फ्लाईओवर भी हैं, इसमें शैक्षणिक संस्थान भी हैं, इसमें हॉस्पिटल भी हैं और यह तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया भी। इससे बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, कुछ शहर की हैं, कुछ बांसगांव की हैं, कुछ खजनी की हैं, कुछ पिपराइच की हैं, कुछ कैंपियरगंज की हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं। आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिला करके इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ साथ जिला पंचायत में भी, ब्लॉक स्तर पर भी और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के नाते विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। और नहीं तो होता क्या, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, जैसे चेन कमजोर होती है, ऐसे ही एक भी कड़ी कमजोर हुई नहीं कि इसके बाद भर भरा करके सब खराब हो जाता है। लेकिन आज सब एक स्वर से बोलते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं और इसीलिए मैं आप सबको आगाह करने के लिए आया हूं कि जैसे गोरखपुर ने मांग की कि फलानी जगह उनवल में नगर निकाय बनना चाहिए, नगर निकाय बन गया, नगर पंचायत बन गई, घकसरा में नगर पंचायत बन गई, कैंपियरगंज नगर पंचायत बन गई, उरवा बाजार नगर पंचायत बन गई। भाइयों बहनों, इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे। आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी
कदम से कदम मिला करके इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसमें सफलता इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ साथ जिला पंचायत में भी, ब्लॉक स्तर पर भी और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के नाते विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। और नहीं तो होता क्या, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, जैसे चेन कमजोर होती है, ऐसे ही एक भी कड़ी कमजोर हुई नहीं कि इसके बाद भर भरा करके सब खराब हो जाता है। लेकिन आज सब एक स्वर से बोलते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए मैं आप सबको आगाह करने के लिए आया हूं कि जैसे गोरखपुर ने मांग की कि फलानी जगह उनवल में नगर निकाय बनना चाहिए, नगर निकाय बन गया, नगर पंचायत बन गई, घकसरा में नगर पंचायत बन गई, कैंपियरगंज नगर पंचायत बन गई, उरवा बाजार नगर पंचायत बन गई। भाइयों बहनों, इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे।